मेरी एज के बहुत से लोगों ने विजडम टूथ की प्रॉब्लम फेस की होगी, तो आज हम लोग विजडम टूथ के बारे में बात करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वी होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम डॉक्टर हिना से जानेंगे कि क्यों होती है हमें इतनी विजडम टूथ की प्रॉब्लम। एक्चुअली क्या होता है, विजडम टूथ के लिए सबके मुंह में स्पेस नहीं होता है। कईयों का जो साइज छोटा होता है, ठीक है। इसकी वजह से विजडम टूथ कई बार सीधा नहीं आ पाता है मुंह में, और लास्ट में होता है, तो इसकी वजह से क्लीनिंग भी अच्छे से नहीं हो पाती है। तो इन वजहों से उसमें इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए विजडम टूथ की प्रॉब्लम जब वो इरप्ट होता है, बहुत से लोगों को आती है। ठीक है, तो ये जो विजडम टूथ है ये हर किसी को आती है? नहीं, विजडम टूथ सबका नहीं आता है। कईयों का तो इस वजह से नहीं आ पाता कि वो सीधा नहीं होता, वो टेढ़ा होता है बोन के बीच में, और वो इसी वजह से फोर्सेस उस तरीके के नहीं लग पाते कि वो आए। सेकंड कि कईयों का तो टूथ बड ही अंदर नहीं होता, वो आता ही नहीं है। बहुत से लोगों में आज की जनरेशन में तो हम बहुत ज्यादा देखते हैं कि विजडम टूथ आया ही नहीं है। तो मैम इसे विजडम टूथ क्यों कहते हैं? इसे विजडम टूथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 18 इयर्स के बाद आता है। तो आपको पता है कि जैसे शादी की एज भी 18 इयर्स डिसाइड की हुई है, तो आप वोट भी 18 इयर्स के बाद ही डाल सकते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि इस एज ग्रुप तक आते आते आप थोड़े से समझदार हो जाते हो, हाँ, मेच्योर हो जाते हो। तो इसीलिए इसको अक्कल जाड़ कहा जाता है, यानी कि अब आप अपने डिसीजंस खुद ले सकते हो। इसीलिए इंग्लिश में भी इसको विजडम टूथ कहते हैं, यानी कि अब आप में इतनी विजडम है कि आप अपने डिसीजंस ले सकते हो। इसीलिए इसको अक्कल जाड़ कहा जाता है। और मैम, जैसा कि आपने बताया कि यूजुअली ये सीधी नहीं आती है अक्ल दाढ़, तो इससे पेशेंट को क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या रहती हैं? देखो, अगर अक्कल जाड़ आपकी सीधी है तब तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आपको प्रॉब्लम्स कम फेस करनी पड़ेगी। पर अक्कल जाड़ अगर टेढ़ी है, सपोज अक्कल जाड़ आपकी सीधा ना होके पीछे की साइड झुकी हुई है, ठीक है, जैसा आप फोटो में देख सकते हैं, अगर वो पीछे की साइड झुकी हुई है तो वो आपके जो पे इफेक्ट करती है। जो पे मतलब कि बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती है इसे। तो ये हमारे जो पे इफेक्ट कैसे करती है? जैसे आपके जो पे क्लिकिंग साउंड आने लग जाएगी, थोड़ा सा माउथ ओपन करने पर आपको पेन होगा, तो ये इसके सिम्टम्स होते हैं कई बार। मतलब जो क्लिकिंग साउंड है वो इस वजह से आती है? नहीं, ये एक रीजन हो सकता है। क्लिकिंग साउंड के और भी रीजंस है, अगर आपके जॉइंट में प्रॉब्लम है और रीजन होते हैं, जैसे कई बार स्ट्रेस लेवल ज्यादा होता है, बट ये भी एक रीजन है। अगर आपका विजडम टूथ पीछे की साइड झुका हुआ है तो इसकी वजह से भी जॉ क्लिकिंग हो सकती है। ओके। और इसके अलावा अगर विजडम टूथ आपका सीधा ना होकर आगे की साइड झुका हुआ है, तो इससे क्या होगा, सीधा दांत है, ये साइड ऐसे झुका हुआ है, तो इसके बीच में जो ये स्पेस बनेगा वहां पर आपका खाना फंसेगा। खाना फंसेगा तो वो विजडम टूथ को तो खराब करेगा ही, वो आगे वाली जाड़ को भी आपके खराब कर देता है। उससे क्या होता है, कई बार कैविटी ऐसी जगह पे हो जाती है, जैसे रूट्स में कैविटी हो जाती है, उसका लेवल इस तरीके से झुका हुआ है, तो कई बार हमने देखा है अपनी प्रैक्टिस में कि हमें आगे वाला दांत भी रिमूव करना पड़ता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि विजडम टूथ ने आगे वाले दांत को इतना ज्यादा खराब कर दिया था। तो उस केसेस में विजडम टूथ ने तो फिर भी निकलना था, उसने आपके आगे वाले दांत को भी इतना डैमेज कर दिया। तो ऐसे केसेस में वो आगे वाले दांत के लिए नहीं अच्छा है। अब हमने बात की कि वो आगे की साइड झुका हुआ है या पीछे की साइड, पर अगर सपोज करो वो सीधा ना आकर थोड़ा सा बाहर की साइड से, यानी कि चिक्स की साइड से आता है, तो वो उस केस में चिक बाइटिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होगी आपको। और वो अगर नीचे का आपका विजडम टूथ नहीं आया, सिर्फ ऊपर का आया है, तो वो नीचे आपको गम्स एरिया पे ऐसे हिट करेगा, ठीक है, तो वो वहां पर अल्सर भी हो सकते हैं, आपको उनको ट्रोमेटिक अल्सर बोलते हैं। और कई बार वो इतना ज्यादा लगता रहता है, वहां से उस प्लेस से हार्ड हो जाता है, हार्ड स्वेलिंग हो जाती है, तो फिर आपको फर्दर आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ती जाए। तो मैम, ये विजडम टूथ हमें निकलवा ही देना चाहिए? एक्चुअली क्या होता है, 90% केसेस में अगर ये प्रॉब्लम कर रहा है तो प्रॉब्लम बहुत कम रिजॉल्व होती है। जैसे मैंने बताया, आगे की साइड झुका हुआ है, पीछे की साइड झुका हुआ है, या फिर आपको इतनी प्रॉब्लम कर रहा है तो निकलवा देना चाहिए, उसमें लेट नहीं करना चाहिए। बट अगर आपका स्ट्रेट है, कई बार क्या होता है, उसमें सिर्फ आपके गम्स के ऊपर, एक विजडम टूथ के ऊपर गम आ जाते हैं, तो उस केसेस में वैसे वो स्ट्रेट है, तो हम गम्स को कट कर देते हैं वहां से,
तो वो ठीक रहता है, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो उन केसेस में आपको ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज बाकी किसी तरह की आपको प्रॉब्लम हो रही है तो उसको रिमूव करवा लेना चाहिए, उसमें इतना ज़्यादा नहीं सोचना होता। तो जैसे मैम इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं विजडम टूथ के साथ, एक तो वो टेढ़ा आता है, ऊपर से इन्फेक्शन के चांसेस भी तो इसमें होते हैं काफ़ी। विजडम टूथ में मैं बता रही हूँ आपको बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होते हैं। इसके 3 रीजन है, इस बात को समझते हैं। फर्स्ट रीजन है कि विजडम टूथ इतना पीछे होता है, अगर आप अपना अपर विजडम टूथ इमेजिन करो और आपको वहां पे ब्रशिंग करनी है, ब्रशिंग के लिए एक्स्ट्रा 1 मिनट वहां पर लगाना चाहिए अगर किसी का विजडम टूथ है। सपोज आप वहां पे अच्छे से ब्रशिंग नहीं कर रहे हो इतनी ऊपर एरिया में, और कई बार ब्रश भी हम ऐसा नहीं चूज करते कि वो वहां तक क्लीनिंग कर पाए, तो फिर उस केसेस में वहां पर कैविटी हो जाती है। कैविटी जब इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि नीचे इन्फेक्शन करने लगती है, तो इस वजह से विजडम टूथ की क्लीनिंग ना होने की वजह से वहां पर कैविटी होती है, कैविटी होने की वजह से वहां इन्फेक्शन होता है। पहला रीजन ये होता है। सेकंड, अगर आपका विजडम टूथ हाफ आया है, हाफ टूथ को गम्स ने कवर किया हुआ है, तो जैसे आप फोटो में देख रहे हो, तो उस केसेस में गम्स के नीचे जो स्पेस बन जाता है तो वहां पर आपका जाकर खाना फंस जाता है। जैसे ही खाना फंसेगा वहां पर इन्फेक्शन का रीजन बनता है। तो इस वजह से भी विजडम टूथ में आप देखोगे बहुत केसेस में स्वेलिंग भी आ जाती है, अंदर गम्स एरिया में भी काफी ज्यादा स्वेल कर जाता है। और एक और रीजन क्या होता है, आपके विजडम टूथ के पीछे एक डीप पॉकेट बन जाती है। पॉकेट क्या होती है, टूथ और गम के बीच में एक स्पेस बन जाता है बड़ा सा, और वहां पर जाकर आपकी फूड लॉजमेंट होती है, और वो रूट्स के नीचे कई बार इन्फेक्शन हो जाता है। वहां पर अगर बार बार लॉजमेंट हो रही है, उन पॉकेट्स में कुछ भी फंस रहा है, तो फिर उस एरिया में वो इन्फेक्शन करेगा और आपको स्वेलिंग आने के भी बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो विजडम टूथ के साथ पॉकेट्स की प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा है। विजडम टूथ आने पे ये पॉकेट्स की प्रॉब्लम होती है ना? नहीं, कई बार ऐसा नहीं है आने में, कई बार पॉकेट्स तो रहती है, वहां पे ज्यादा रहती है। तो इसीलिए विजडम टूथ को कई बार आप देखोगे कि लोग रूट केनाल करा लेते हैं विजडम टूथ का, है ना। हम स्ट्रेट होता है हम कर देते हैं, पर रूट केनाल कराने के बावजूद भी वहां पर उनकी पॉकेट्स ठीक नहीं होती है। उनको अगर किसी को मीठा लगता है खास करके, तो विजडम टूथ में अगर पॉकेट्स होती है वहां पर, तो लोगों को मीठा बहुत ज्यादा लगता है। वो नोटिस करते हैं, जैसे स्पेशली लोग हमारे पास आते हैं कि हम 5 स्टार की चॉकलेट खाई हमने, उसके उस टाइम पे पेन होता है। यूजुअली हम थोड़ा मीठा खाते हैं तो तब नहीं होता है। तो ऐसा विजडम टूथ के साथ होता है। तो अगर कोई प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस करता है, तो उस केस में हमें सिर्फ स्ट्रेट है पर पॉकेट्स डीप है, उस केस में भी रिमूव करना पड़ता है। तो उससे तो प्रॉब्लम नहीं है, उसकी खत्म होती होगी। किसे रिमूवल के बाद? रिमूवल के बाद वो ठीक हो जाता है। उसकी पॉकेट्स ऑब्वियसली, वहां पर क्या होता है, जब हम दांत रिमूव करते हैं वहां पर बोन बन जाती है। जिस एरिया से आप दांत रिमूव किए वो एरिया खाली नहीं रहता, वहां पर बोन बन जाती है, गम्स आ जाते हैं, वो पॉकेट रिजोल्व हो जाती है। ओके, तो मैम हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे जो हमारा विजडम टूथ वाला एरिया है वो इन्फेक्टेड ही ना हो? देखो, आप लोग क्या कर सकते हो, आप टूथ को सीधा तो नहीं कर सकते। अगर आपका टूथ बिल्कुल ठीक पोजीशन में है तो आप ओरल हाइजीन को बहुत अच्छा मेंटेन कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, आपको बहुत ही छोटे हेड वाला ब्रश लेना है। अगर ब्रश का हेड स्मॉल होगा तो वो विजडम टूथ में अच्छे से जाकर क्लीनिंग कर पाएगा, आपकी क्लीनिंग बेटर होगी, तो वहां पर इंफेक्शन नहीं होगा। अगर सपोज किसी को विजडम टूथ रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम रहती है, जैसे स्वेलिंग है थोड़ी सी वहां पर या पेन है, तो आप लोगों ने क्या करना है, बहुत से केसेस में वो सिर्फ फूड लॉजमेंट की वजह से होती है। जैसे आपके गम्स के नीचे वहां पर फूड लॉजमेंट हो गया, तो ऐसे केसेस में आपको वहां पर विग्रस रिंसेस करनी है। यानी कि आपको इतनी जोर से रिंसेस करनी है ऐसे कर कर, ताकि वहां पर प्रेशर क्रिएट हो। प्रेशर क्रिएट होगा तो वो वहां से फूड को रिमूव कर देगा। और कई लोग क्या करते हैं, वहां पर खास करके जब पेन होता है तो ब्रशिंग वहां पे उस एरिया में नहीं करते। पर मेरा मानना ये है, अगर आप उस एरिया में अच्छे से 1 मिनट एक्स्ट्रा लगाकर ब्रशिंग करोगे और वार्म सेलाइन रिंसेस करोगे, गुनगुने पानी में नमक डालकर कुल्ले करोगे और रिंसेस जब करोगे तो प्रेशर के साथ कीजिएगा, आपका पेन रिलीफ हो जाएगा।
और एक चीज मैं आप सबको और कहना चाहूंगी कि अगर किसी को ये प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम इससे रिलेटेड बार बार होती है तो उसको विजडम टूथ को रिमूव करवा लेना चाहिए, क्योंकि वो बाकी, जैसे हमने बताया आपको वीडियो में, बाकी कंडीशंस के लिए अच्छा नहीं होता कहीं बार। तो आपको डेंटिस्ट से कंसल्ट जरूर करना चाहिए कि आपके विजडम टूथ की पोजीशन कैसी है, ताकि आप बेटर डिसीजन ले पाए। थैंक यू सो मच मैम इतनी नॉलेज देने के लिए। इट्स माय प्लेजर। हमारी ऐसे ही वीडियोस के लिए हर फ्राइडे हमारे साथ बने रहिए और हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।